एक लाडला आजकल जेल में है और ये ज़ाहिर है वो नया नया लाडला था और ये चूँकि पुराने लाडले हैं इसलिए वो शानदार इस्तकबाल हुआ। तब ऑलमोस्ट स्ट्रेट वेलकम था, इससे तो कम नहीं कहा जा सकता जिस तरह से नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे। और उसके बाद आज अदालत में जो होना था ज़ाहिर है ये भी ऑब्वियस था, इसमें तो किसी को हैरत नहीं हुई कि अगर ये जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं इसी तरफ जाने थे। मुझे अलबत्ता हैरत हुई जब चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे थे कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप गैर हाजिर किस तरह रहे, मतलब इसका जवाब पेश करना पड़ेगा। तो मासूम आदमी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी। हुजूर आप वो जिस दिन वो जो आमिर साहब कहते होते हैं उड़न खटोला जो लेके गया था, उसमें पहली तस्वीर देख लें आप कि जब वो इधर हम बैठ के मुसलसल कह रहे थे कि यार वो बहुत शदीद बीमार हैं, अब उनको बाहर भिजवा देना चाहिए, रुकावट नहीं बननी चाहिए गवर्नमेंट की। तो वहां बैठते ही उन्होंने पहला जेस्चर दे दिया था। आपको याद होगा मेरा उस दिन का भी जो उस पर रिएक्शन था, मैंने ये कहा था, उन्होंने बता दिया कि भाई देखो मैं जा रहा हूँ, मुझे मतलब आप लोगों की मरहून मिन्नत नहीं हूँ, मैं ये निकल रहा हूँ इस मुल्क से। उसके बाद मुसलसल 4 साल माशाल्लाह वो रेस्टोरेंट्स भी नजर आए, शॉपिंग करते हुए भी नजर आए, उसके बाद यूरोप के दौरे पे भी निकले 1-2 बार। तो इसके बावजूद वो उनसे पूछा जाए कि जी जवाब पेश करें, क्या जवाब पेश करेंगे भाई? वो जवाब तो उन्होंने बता दिया कि मैं नहीं आना था, नहीं आया, अब मैंने आना था, मैं आ गया हूं, अब आपने जो करना कर लें, आप जमानत देने के सिवा क्या कर सकते हैं और केस खत्म करने के सिवा क्या करेंगे? तो ये हिस्ट्री हमारे यहाँ ऐसी चल रही है। हमें पहले पता नहीं होता था इस चीज का ना कि कोई लाडला भी हुआ करता है। तो जाहिर है जब इमरान खान साहब आए तो हमें पहली बार पता चला कि कोई लाडला होता है। अब लाडला प्लस हो गया। वो लाडला प्लस अगर कहा जाए तो गलत नहीं कहा हसन मुर्तजा ने, क्योंकि जो सलूक हो रहा है इस वक्त कायद के साथ वो लाडला प्लस होगा तो ये सलूक होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। सही आमिर साहब, वाकई लाडला प्लस वाला सलूक हो रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ, जो पीपल्स पार्टी रहनुमा भी कह रहे हैं। मैंने तो मैंने तो कई दिन पहले ही ये लिखना शुरू कर दिया था, ट्वीट्स किए थे कि स्यापा ग्रुप शुरू। तो मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूं मैं इस सारी सिचुएशन को कि जिस तरीके से हो रहा है। भाई स्टेट वेलकम था ना, हम लेके आए हैं ना, गए हैं अपने दफ्तर की तरफ से, ड्यूटी करके आए हैं, हमने कवरेज की है, हमारा काम है, हम मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि जहां पे भी कोई बुलाएगा जरूर जाएंगे, जहां दफ्तर भेजेगा वहां पे भी जाएंगे और कवरेज भी करेंगे। आज बड़े अजीबोगरीब एक कंपैरिजन शुरू हो गया ना हमारे यहाँ कि जी नवाज शरीफ और इमरान खान को देख लें जी, क्या फर्क है? क्या नवाज शरीफ ने स्टेट पे कभी हमला किया? क्या नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम कभी सीक्रेट्स जो असल केस है साइफर का, वो जो आपने डॉट्स मिला दिए, कोड्स को पब्लिक किया, तो दुश्मन को तो सारा कुछ आपका जो पुराने लेटर वो हैक भी करते हैं अगर आपके साइफर्स कोड्स को, तो उनको तो आपने सारे डॉट्स मिला दिए। क्या कभी किसी वजीर आजम ने, नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान, सबको देख लें, इस मुल्क में किसी वजीर आजम ने ये हरकतें नहीं की। उसने अपने फॉलोअर्स को लगा के स्टेट पे हमले नहीं कराए। ये बड़ा फर्क होता है, हम लग जाते हैं। अभी गैलप का भी आपने कहा, गैलप के एक सर्वे पे बहुत लोग तारीफ कर रहे थे जो जुलाई में हुआ था, आपको पता ना, वो सितंबर की 28 को रिलीज हुआ था और उसमें नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं था, शहबाज शरीफ पीछे थे, बिलावल और वो थे। अब कल जो सर्वे आया जो 22 तारीख को हुआ, उसमें बिलावल 4% और वो एकदम, अगर उसको दुरुस्त मानते हैं तो इसे दुरुस्त मान लें, उसे गलत मानते थे तो इसे भी गलत मान ले कि भाई अपनी अपनी मर्जी के सर्वे है ना, फिर कहानियां तो यहीं पे खड़ी होंगी। आप किस चीज को क्या कहेंगे, डील मान लें? तो फिर वो दुरुस्त था तो आज कैसे गलत हो गया? उसमें तो 50% लोगों ने कहा है कि नवाज शरीफ संभाल लेगा मुल्क को। तो ये तो होता है। अब आ जाए अदालत के ऊपर, जो सवाल है कि जी क्या है, नवाज शरीफ को सजा इस कानून के अंदर मौजूद कोई वर्ड नहीं था ब्लैक लॉ डिक्शनरी का जिसके तहत सजा देके उसे वजारत उज़्मा से हटाया। आपने हाई कोर्ट का हक सलब किया, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाया कि मॉनिटर करो, सजा दे दी। आज जिस जज ने जमानत कंफर्म की है, मुझे नहीं समझ आती, जज भी वही है, अदालत भी वही है, इत्तेफाक से जज बशीर साहब जिन्होंने सजा दी थी, आज उन्होंने सजा जो उनकी वो थी दायमी वारंट थे वो खत्म कर दिया और जमानत ले ली। क्या मसला है जी? अदालतों ने की। फिर इनके दिए हुए फैसले को
मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पे बहुत सारे लोग बोलते हैं जी इमरान खान की 3 महीने की वो 3 साल की सजा थी, उसी वक्त दे देनी चाहिए थी, खत्म, जमानत होनी चाहिए थी। भाई कैप्टन सफदर की 1 साल सजा थी, उसको भी 2 महीने 17 दिन बाद जमानत मिली थी। यहाँ क्या एक ही जैसा सलूक हो रहा है? लाडला तो अब भी बैठा हुआ साइकिल ले रहा है जेल के अंदर, मजे हो रहे हैं, दीवारें गिराते हैं, अटक में भी, यहाँ पे भी। यहाँ वो थे जहां वजीर आजम कहता था मैं, और वाशिंगटन में इस तरह हाथ फेर के कहता था मैं तुम्हारे बताऊंगा, तुम्हें जेल बताऊंगा, एसी उतरवाऊंगा। अल्लाह ने उसको बताया मुकाफात अमल किसे कहते हैं, नहीं बड़े बोल बोलने चाहिए। इन लोगों ने किसी पेशी पे इस्तिस्ना नहीं मांगा। बाप बेटी आते थे रोजाना, हम कवरेज करते थे सुबह इस्लामाबाद में। क्या ये लाडलापना और एक तरह का हो सकता है कि आप एक स्टेट पे हमलावर, मुलजिम, मुजरिम, उसके और उसके फॉलोअर्स को एक जगह पे लाके बिठा दें? मैं नहीं मानता इस बात को। सही सही जी हैदर वहीद साहब, ये बात तो आमिर साहब की दुरुस्त है, लेकिन उस वक्त चूंकि लाडला कोई और था और जाहिर है ये सजा भुगत रहे थे और इनकी पेशियां भी थी, और अगर इन्होंने वाकई पेश होते रहे और ये इसमें सच भी है और कानून का एहतराम किया तो अच्छी बात है। हैदर वहीद साहब, आप माहिर कानून भी हैं, ये जो एक नई बहस छिड़ी हुई है कि दोनों को ट्रीट करने का फर्क है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ साहब को, कानूनी तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? वाकई उनको रिलीफ दिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, और वो जो लाडला प्लस की बात हो रही है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है कानूनी तौर पर? देखिए, जितने बोगस तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए थे, तो जिस तरह से खत्म हो रहे हैं उनको अब आप बोगस कह लें तो उससे ज्यादा बोगस नहीं कह सकते। अच्छा, ऑडियो लेवल इंक्रीज कर दें जरा। जी 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 हैदर वहीद साहब, आप कंटिन्यू रखें। जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से केसेस बनाए गए थे और जिस तरह से ये सिलसिला शुरू हो गया था या किया गया था, और जिस हदफ को हासिल करने के लिए किया गया था, यानी उनको इलेक्शन से महरूम किया जाए, उनकी पार्टी को उनको हराया जाए, ना वो पीएम बने ना वो सीएम बने, वो सारी चीजें अचीव हो गई और जिस तरह से भी होना था, जैसे भी होना था, वो सब हो गया। और अब वो जिस तरह से गैर मामूली तौर पे हुआ, तो उसको अंडू भी जो है वो फिर उसी तरह सियासी तरीके से और बाकी मामला जो है वो इसी तरह नजर आएंगे ना। जब चीज जैसे गलत तरह से बनती है तो उसको जब अनरावल किया जाता है तो अमूमन किया गलत तरीके से ही जाता है, और तो सही तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो है उसका टाइम नहीं होता। अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ये तवील हियरिंग्स करें और फिर मेरिट्स पे सब कुछ को बर्खास्त करें। अभी इसी तरह होगा। और फ्रैंकली, ऑल्दो मैं लीगल बात नहीं करूंगा, बट फ्रैंकली पलड़े वाकई यूं ही बराबर होंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से और जिस सियासी मकासद के पीछे और जिस वजह से मियां साहब को बाहर किया था, उनको वापस लाने का तरीका जो है आपको यही देखना पड़ेगा। तो इसमें कोई मायूब बात नहीं। पाकिस्तान की तो हिस्ट्री यही है। मैं नहीं कह रहा कि ये हिस्ट्री को दोहराना चाहिए हर दफा, लेकिन अब टाइम नहीं है, इलेक्शन होने, कोई लंबी चौड़ी बात अब रह नहीं गई है। इसी तरह से केसेस खत्म होंगे और मियां साहब बाहर और इमरान खान साहब अंदर होंगे, और जिस तरह 2018 में था उसका बिल्कुल उलट जो है वो अब होगा। सही है। और मतलब दिस इज जस्ट ऑल टू फेमिलियर, इसमें कोई मतलब ताज्जुब की बात है। ठीक है फैसल साहब, ताज्जुब की बात नहीं है, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए ताज्जुब की अगर छोटी सी बात, चले आमिर साहब कमेंट कर दें, फिर मैं ताकि फैसल साहब। जी आमिर साहब, बस मैं छोटी सी बात इसलिए कर रहा हूं, आज एक साबिक ब्यूरोक्रेट है, तज्जिया नगार हैं, ख्वाब भी देखते हैं मर्जी के, उन्होंने ट्वीट किया और CRPC 401 में तहरीफ करके ट्वीट किया कि जनाब ये तो फलाने के लिए था। कमाल है उन शख्स का, नवाज शरीफ की बुग़्ज़ में और दुश्मनी में उन्होंने कानून की जो इबारत थी उसको बदल के ट्वीट किया। यहाँ इस हद तक काम शुरू है जी। वो इसी तरह होता है राना साहब, यहाँ ये मोहब्बत वाले वो भी कुछ इजाफा कर रहे होते हैं, नफरत वाले तहरीफ कर रहे होते हैं, इसी तरह होता है।